हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। एमसीसी की राउंड 3 के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के साथ साथ ही इंतज़ार ख़त्म हुआ उन स्टूडेंट्स का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमने जिस हिसाब से एंटिसिपेट किया था, जो हमारी एनालिसिस थी, जो कैलकुलेशन था, कट ऑफ को लेके जो हमारा प्रेडिक्शन था, वो बहुत हद तक सही रहा है। हमने प्रेडिक्ट किया था कि इस राउंड में मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में आपको कट ऑफ ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर या उससे पहले का भी ट्रेंड, जहाँ पे बहुत कम कॉलेजेस में ही कट ऑफ ड्रॉप करता था, उल्टा राउंड 3 में बहुत सारे कॉलेज में कट ऑफ ऊपर चला जाता था और बहुत डिफिकल्ट हो जाता था स्टूडेंट्स को सीट ले पाना। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? जो एनएमसी का प्रोसेस होल्ड पे था सीट इंक्रीमेंट का, वो काफ़ी लेट से स्टार्ट हुआ। राउंड 3 में कई कॉलेजेस में सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ, तो एक नया मेडिकल कॉलेज एमजीएम पनवेल भी आया और ये सब बेनिफिट किया उन सारे स्टूडेंट्स को जो वेट कर रहे थे इस राउंड का, कि जहाँ पे उनको बेहतर कॉलेज उनके रैंक पे मिल पाए। अब टोटल नंबर ऑफ कॉलेज का काउंट हो गया 58 राउंड 3 में, और इन 58 मेडिकल कॉलेज में से ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा कॉलेजेस में कट ऑफ ड्रॉप कर गया। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा पिछले राउंड के लॉकिंग से पहले का, जहाँ पे हमने प्रेजेंट किया था एक एनालिसिस, जहाँ पे हमने प्रिडिक्ट किया था कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जहाँ पे कट ऑफ एक्सपेक्टेड था कि ड्रॉप होगा, वहाँ कट ऑफ ड्रॉप किया सारे मेडिकल कॉलेजेस में। और अभी आप देखिए कि इस राउंड में कुछ कॉलेजेस को अगर आप छोड़ देते हैं, जैसे कि केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, सिम्बायोसिस, टाटा मणिपाल, एसडीयू कोलार, अमृता कोची, सविता और ललिता थम्बिगाई, इन कॉलेजेस को छोड़ के बाकी के सारे मेडिकल कॉलेजेस में कट ऑफ ड्रॉप किया है, बट इनमें कट ऑफ ऊपर की तरफ चला गया। तो ऐसा एक्सपेक्टेड ही था कि इन कुछ कॉलेजेस में, जैसे कि केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, सिम्बायोसिस या फिर टाटा मणिपाल, इन कॉलेजेस में प्रेडिक्शन था ऐसा ही कि यहाँ कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉलेजेस सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं और जिन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल पाती है वो वेट करते हैं राउंड 2 तक, और राउंड 3 में वो एक डिसीजन लेते हैं कि अब शायद रिस्की होगा, और उस समय वो इन कॉलेजेस के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ इन कॉलेज में सबसे ज़्यादा आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा। अब इस बार अगर राउंड 3 में टोटल कट ऑफ का अगर कंपैरिजन करें, तो पिछले राउंड से इस राउंड में ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे कॉलेजेस में मेजॉरिटी में तो कट ऑफ ड्रॉप किया है, बट जो एक कट ऑफ स्कोर है उसमें बहुत बड़ा गैप नहीं आया। 195 का कट ऑफ स्कोर था पिछले राउंड में, वो ड्रॉप होकर के 178 पे क्लोज हुआ है, तो 17 मार्क्स से कट ऑफ में ड्रॉप हुआ। हालांकि ये 17 मार्क्स भी काफ़ी मायने रखता है, इसमें काफ़ी अच्छा खासा रैंक कवर हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए मिला वो था डीवाई पाटिल कोल्हापुर और उसके साथ में दत्ता मेघे नागपुर। इसके बाद कई लोग जो वेट कर रहे थे, उनका एक्सपेक्टेशन था, वो चाहते थे कि उनको कुछ ऐसे कॉलेजेस मिल जाए जो कि काफ़ी बड़े ब्रांड के हैं, जैसे डीवाई पाटिल पुणे, मुंबई, भारतीय विद्यापीठ पुणे, सांगली, आईएमएस सम का पहला वाला कैंपस, फिर सेकंड कैंपस, इन कॉलेजेस में, और साथ में जो ग्राफिक एरा पिछले साल से काफ़ी डिमांड में आ गया, उस कॉलेज में भी लोग चाह रहे थे क्या कि उनको सीट मिले, और इन कॉलेजेस में अच्छी खासी कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए मिला, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो जो एक सपना था इन इंस्टीट्यूशन में जाने का, वो पूरा हुआ। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहा इस राउंड में केएमसी मणिपाल का 31,834 के क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हुआ है। तो वही सबसे लीस्ट यानी कि बॉटम साइड पे जो कट ऑफ रहा है वो है कॉलेज जेआर मेडिकल कॉलेज चेन्नई, जहाँ पे 9,03,723 का कट ऑफ रैंक है और स्कोर है 178 का। तो ये जो आप शीट देख रहे हैं जहाँ पे राउंड वाइज मैंने कट ऑफ को यहाँ पे मेंशन किया है, ये कट ऑफ का वेरिएशन है, और कहाँ कहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप किया है, कहाँ कहाँ पे कट ऑफ में इंक्रीमेंट हुआ है, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कट ऑफ में कितना वेरिएशन आया है वो भी आप देख सकते हैं। अब आगे जो स्टूडेंट स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए वेट कर रहे हैं, या जिनको अभी तक सीट नहीं मिली, या फिर जिस कॉलेज के लिए वो वेट कर रहे थे वो कॉलेज उनको नहीं मिला, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। देखिए, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे कुछ सीट्स की वैकेंसी ज़रूर आएगी, बट वहाँ पे कट ऑफ आपको फर्दर ड्रॉप होता हुआ नज़र नहीं आएगा। स्टे वैकेंसी राउंड में हालांकि जो बाकी की स्टेट काउंसलिंग बॉडीज़ हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है या बिहार है या हरियाणा, राजस्थान, इन सब स्टेट में बहुत सीटें वैकेंट हैं, नए कॉलेजेस भी आए, सीट का इंक्रीमेंट भी हुआ, तो उन जगह पे अभी राउंड 3 का रिजल्ट आना बाकी है। अगर वहाँ पे कलेक्टिवली अगर देखा जाए
बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे भी सीट ऑप्ट करेंगे और वहाँ पे रिपोर्ट भी करेंगे। और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर सीट होगा एमसीसी के राउंड 4 के लिए, यानी कि स्टे राउंड या फिर स्टेट के राउंड 4 के लिए, तो वहाँ पे जो बचे हुए स्टूडेंट होंगे उनको कुछ कॉलेजेस में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, जो बड़े कॉलेजेस होंगे वहाँ पे सीट ले पाना, बट अदरवाइज़ बाकी के कॉलेजेस में बिल्कुल बॉटम साइड पे स्कोर चला जाएगा, क्योंकि अब तक बहुत सारे स्टूडेंट सेटल डाउन हो चुके होंगे। जो राउंड 3 के बाद में बहुत कम ही स्टूडेंट बचे होंगे जिनको सीट नहीं मिल पाई होगी। तो वहाँ पे जो लोअर स्कोर वाले स्टूडेंट होंगे उनको सीट मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, और आप उसके लिए बेहतर प्लानिंग के लिए और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए आप टीम गेट माय यूनिवर्सिटी के साथ में आज ही कांटेक्ट करिए। तब तक के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।